नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने एसडीएम सलुम्बर के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर सलुम्बर के राणा पुंजा सर्कल पर विद्युत करंट लगने की एक दर्दनाक घटना में मारे गए एवं घायल व्यक्तियों को मुआवजा दिलाने को लेकर दिया गया ज्ञापन। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने सीधे सीधे प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन इस दर्दनाक घटना का जिम्मेदार है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस मनाने को लेकर उप जिला कलेक्टर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, लेकिन प्रशासन ने इस संदर्भ में कोई ध्यान नहीं दिया और न ही मैदान उपलब्ध करवाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रशासन आदिवासियों एवं दलितों के साथ सौतेला व्यवहार करता है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विद्युत हादसे में शिकार व्यक्तियों को सिर्फ 5 लाख की सहायता की घोषणा की, वहीं दूसरी ओर उदयपुर कन्हैयालाल दर्जी हत्याकांड में 50 लाख व 2 सरकारी नौकरी दी गई एवं मुख्यमंत्री स्वयं आए। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि घटना स्थल पर पुलिस प्रशासन के मौजूद होने के बावजूद भी घटना के शिकार व्यक्तियों को अस्पताल ले जाने में कोई मदद नहीं की। संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने ज्ञापन के जरिए मांग की कि इस हादसे में शिकार व्यक्तियों की मौत पर 50-50 लाख व 1-1 सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही समिति ने मांग की कि विद्युत विभाग के कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निलंबित किया जाए व प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन पर घोर लापरवाही बरतने के कारण हुए हादसे के शिकार व्यक्तियों की हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आज सलुम्बर के तहसील कार्यालय में ज्ञापन दिया जा रहा है। हम जानकारी चाहेंगे किस बारे में ज्ञापन दिया गया। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट लक्ष्मीलाल सालवी है। आज संविधान बचाओ संघर्ष समिति सलुम्बर की तरफ से एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। 9 अगस्त को जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा था सलुम्बर क्षेत्र के लपाका चौराहे पे जो राणा पूजा चौक है वहाँ मनाया जा रहा था। रैली और सब प्रोग्राम आयोजित करके फिर हम सभा के रूप में तब्दील होने के लिए जा रहे थे। वहाँ ही हमारे विद्युत विभाग की लापरवाही से पोल के पास पेड़ पौधे लगे होने से हमारे सभा स्थल के रास्ते पे करंट आ गया, जिससे हमारे 2 युवा आदिवासी भाई की मौके पे ही डेथ हो गई थी। मौके पे प्रशासन की लापरवाही की वजह से डेथ हो गई थी। हमने पूर्व में भी ये प्रशासन को अवगत करा दिया था कि हमें विश्व आदिवासी दिवस मनाना है, तो हमने प्रार्थना पत्र पेश किया था कि हमें मार्गदर्शन प्रदान करें, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से यहाँ तक कि एसडीओ साहब और इन्होंने भी हमें कोई पुलिस प्रशासन एवं किसी ने कोई मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया। और साथ ही हमारे हज़ारों कम से कम 30,000 आदिवासी इस क्षेत्र में विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए आए थे। राज्य सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार मुख्यमंत्री ने स्वयं ने ही घोषणा की थी कि सारी व्यवस्था प्रशासन संभालेगा और इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर ये प्रोग्राम आयोजित होना था, लेकिन प्रशासन की दलित और आदिवासी भाइयों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण न तो प्रशासन ने आदिवासी दिवस मनाया और हमें अपने स्तर पर आदिवासी दिवस मनाने को मजबूर होना पड़ा। तो हमारे भाई की बिना किसी लापरवाही की वजह से, प्रशासन की लापरवाही की वजह से विद्युत विभाग की बारिश के सीजन में विद्युत विभाग को पेड़ पौधे उसके खंभों से जो हाई वोल्टेज 33 किलोवोल्ट की जो लाइन है उसके पास पेड़ पौधे होने से हमारे 2 आदिवासी भाई युवा जिनका पूरा परिवार उन पे आश्रित था, जो कमा करके अपने माँ बाप को रोटी देते थे, उनकी हम मानते हैं कि प्रशासन ने उनकी हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए प्रशासन के खिलाफ, ताकि कि आने वाले समय में प्रशासन सचेत हो जाए। हमने पूर्व में भी 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए भी हमने एसडीओ साहब से परमिशन मांग करके स्कूल में प्रोग्राम आयोजित किया था, लेकिन दलित और आदिवासियों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण हमें परमिशन नहीं दी गई। हमें मजबूर हो करके मंगरी में हमारे जैसे राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम जिसमें 30,000 के करीब लोग शामिल हो रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है हम दलित और आदिवासियों की हितैषी हैं, तो हमारे 2 भाइयों की मौत होगी। हम सरकार और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उनको 50-50 लाख मुआवजा और साथ ही उनके परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। सरकारी नौकरी की हम मांग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले 2-1 महीने पहले की उदयपुर की घटना है कन्हैयालाल दर्जी हत्याकांड, उसमें मुख्यमंत्री ने स्वयं आकर के संवेदना व्यक्त की और उनको सरकारी नौकरी दी गई, लेकिन आदिवासी भाइयों की मौत होने पर मौत तो क्या वो हत्या है, हत्या पर भी एक मात्र वहाँ रह करके 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता
जो एक गरीब आदिवासी होने के कारण 5 लाख रुपए दिए गए, जबकि उदयपुर की घटना को लेकर उनको 50 लाख रुपए और उनको दोनों पुत्रों को सरकारी नौकरी दी। आखिर आदिवासियों और दलितों और गरीब हितैषी होने के बावजूद भी असमानता का व्यवहार हमारे साथ क्यों किया जा रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि अति शीघ्र ही हमारे दोनों भाइयों जो मौके पे ही डेथ हो गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको लेकर के हमको गुमराह करता रहा कि मौके पे डेथ होने के बावजूद उन्होंने सलूमगर अस्पताल ले गए और अस्पताल से लेकर के उदयपुर के मोर्चरी में ले गए और हमको कहा गया कि उनका इलाज चल रहा है, जबकि हमारे प्रत्यक्षदर्शी हैं हम, वहाँ मौके पे ही उनकी डेथ हो गई थी। इसलिए प्रशासन हमारे प्रति बहुत घोर लापरवाही की है। इसलिए हम प्रशासन से ये मांग करते हैं, मुख्यमंत्री महोदय से, आप दलित और आदिवासियों की हितैषी हो, हमें हमारे परिवार को उनको ढाढ़स बधाए और 50-50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी राशि मतलब सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि उन पे ऐसी विपदा आई है वो उसको सहन कर सके। अन्यथा इस दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी दलित बहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद मतलब एक बहुत बड़ा तेज आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। गया है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही इतना बड़ा हादसा हुआ है। हमारे साथ में एक और यहाँ पे ग्रामीण, हम उनसे जानकारी चाहेंगे। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम जगदीश भाई दायमा है, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज हमने संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से हमने आज ज्ञापन दिया है। उसमें लिखा गया है कि शासन प्रशासन की वजह से हमारे 2 भाई जो आदिवासी भाई गरीब थे वो विश्व आदिवासी दिवस का ऐतिहासिक पर्व मनाने आए थे, तो शासन प्रशासन की गैर लापरवाही की वजह से हमारे भाई मौत के घाट उतरे। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं, जो ऊपर से लेके छोटा अधिकारी और बड़ा अधिकारी सभी अधिकारी जो विद्युत विभाग में लगे हुए हैं वो सभी हमारे को निलंबित का ऑर्डर चाहिए। और जब उदयपुर घटना हुई है उस घटना जो उनको की सरकार उनको 51 लाख रुपए मुआवजा दे सकती है, तो फिर यहाँ एक सरकारी नौकरी दी जाए ताकि उनका जो घर ताकि वो चढ़ सके और चल सके। और हम ये सरकार से विशेष करके मांग करते हैं कि हमारा भाई जो शहीद हुआ है उनका हम शहीद मार्ग की हम मांग करते हैं, उनका स्ट्रक्चर लगा जाए ताकि वो हजारों आदिवासियों के दिलों में वो बच सके। हम उनको उनके घर वालों को अकेला नहीं छोड़ सकते। और चौराहे का जो नामकरण है वो हमारे 2 शहीद भाइयों के नाम से किया जाए। और हम सरकार से गुजारिश करते, जितने भी अधिकारी यहाँ से हमारे साथ में नौटंकी करके हमारी डेड बॉडियों को यहाँ से उदयपुर रेफर करने वाले जो अधिकारी थे, वृत्त अधिकारी, उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेके ऐसे अधिकारियों को, भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को निलंबित करें। और ये मुख्यमंत्री से हमारी मांग है समाज की, और राष्ट्रपति से भी निवेदन है कि ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारियों को निलंबित करें ताकि किसी गरीब परिवार के साथ में ऐसे शोषण, ऐसी आपदाएं नहीं आवे। ये शासन प्रशासन विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से एक तरफ हमारा 30,000 की पब्लिक थी, एक तरफ वो 5,000 की पब्लिक चल रही है, उनके लिए लाइट हर जगह पे बंद हो रही है, हर चौराहे पे बंद हो रही है। और हमारी 30,000 पब्लिक थी, उसमें 5 तो पुलिस लगाए थे, 5 पुलिस के जवान लगाए गए थे, और हमारी हर धंधे के ऊपर हर करंट का वायर सब चालू ही था करंट। तो ऐसे अधिकारियों को निलंबित करें और हमारे जो समाज की जो बात है इनको उचित मुआवजा रखते। बताइए। सामाजिक कार्यकर्ता मैं संविधान बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से हमने एक ज्ञापन दिया है एडीओ साहब को, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम से, और जो इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए, और प्रत्येक मतलब एक घर में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, और लगभग हमारे 20-25 लोग जो घायल हुए हैं उनको भी उचित मुआवजा दिया जाए। प्रशासन की तरफ से 10-10 लाख का उनको भी मुआवजा दिया जाए। वो वास्तविक शारीरिक रूप से बिल्कुल अपंग हो चुके हैं, जो कोई भी कार्य करने में असमर्थ है, गंभीर अवस्था में है, उनको भी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उचित मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपने बच्चों का व्यवस्थित तरीके से भरण पोषण कर सकें। यही हमारी सरकार से मांग है। ये थे हमारे बीच में संविधान बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ता। इन्होंने प्रशासन पर सीधा आरोप लगाया है और उन्होंने बताया कि प्रशासन की घोर लापरवाही की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ।